तो तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जमिलाज रहे, प्रभु तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी है। तो मांझ रहा जिस रूप को और मूर्ख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पे सुकल उपजेगी घास। तो श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मति खोई, पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। तो श्री राधा के पति तुम्हें और हम नमन करें हरिवार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाभ पड़ी मझधार। तो माँ तुम नाम सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि मुझ पे करो, मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो लाल देह लालील से और धरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, सो जय 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 कपिसूर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए अभिमन्यु के लाल परीक्षित। देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था, भगवान याद में सरकार योगी राज कृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में भगवान ने सक्टासुत्रना व्रत को मारा, और जब ये थोड़े और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। माखन चुराने की लीला करते हैं श्याम, गोपियों के घर में जाते हैं, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं, और वे गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती हैं, और इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन श्याम सुंदर अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले, आज किधर चलोगे श्याम माखन खाने? तो मनसुखा बोला, कन्हैया आज हम लोग अपने ही घर में चोरी करेंगे। बोले किन के घर करोगे? बोले यशोदा के घर, क्योंकि अगर चोरी करना सीखे तो सबसे पहले घर में ही चोरी करे। चोर तो घर से ही बना जाता है, क्योंकि घर में अगर पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ती है। तो बोले आज चलो यशोदा के घर चलो, किसी और के घर न चलो। अब देख लिया मैया घर में नहीं है, ग्वाल बाल प्रवेश कर गए आंगन में, माखन खाने लगे, गागर तोड़ दी, माखन फैल गया। अब वो मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है, कन्हैया आज बहुत आनंद आ रहा है माखन खाने में।
कन्हैया बोले हाँ मनसुख भैया आनंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी फूटी है, जब कल तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक यशोदा मैया जो है वो घर के आंगन में आ गई। जोग वालों को देखा तो कन्हैया की भाग करके कलाई पकड़ ली और बोली इधर आओ श्याम। वैसे आज तक कोई गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे करीब आई, मैंने कभी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और हमेशा ये कहती रही कि मेरा श्याम कभी चोरी करता ही नहीं। लेकिन जब आप तुम अपने घर में ही नहीं मार रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम। तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया ये चोरी हमने थोड़ी की है, तुमने नहीं की, आंखों के सामने झूठ बोल रहे हो, चोरी नहीं की तो ये दही की गागर कैसे टूटी। तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया तू बड़ा भोली है, ये गागर मैंने नहीं तोड़ी, किसने तोड़ी। बोले माँ तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में आए, हम तो दरवाजे पे खेल रहे थे मैया, ये गागर मैंने थोड़ी तोड़ी, किसने तोड़ी। तो भगवान बहाना बनाते हुए बोले मैया सुनो, तुम्हें नहीं मालूम माँ कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। बोले माँ मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है, मेरे दोष लगाती है। कन्हैया ने जवाब दिया मैया घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती है। भला मैं काय को चोरी करूंगा, चोरी तो वो करते हैं जो भूखे रहते हैं, हमारे घर में काय की कमी है। तो यशोदा बोली हाँ श्याम बहाना बहुत बनाते हो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन बांध के रखेंगे और भोजन भी नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब यशोदा कन्हैया की कलाई पकड़ के वो आंगन में उखल से बांधने लगी, भाग के गई, रस्सी उठाई ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो वो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा फिर दौड़ी दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। अब प्रमाण यहां तक मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। यशोदा झुझला रही है, कन्हैया चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, बांधोगे जरूर, छोड़ोगे नहीं। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मोटाते जाते हैं। यशोदा झुझरा रही है, कन्हैया हंस रहा। समझ गए श्याम सुंदर मैया ज्यादा परेशान है तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गई श्याम। अब यशोदा कन्हैया को उखल से बांध के और ग्वाल बाल खड़े उन पे चिल्लाने लगे, ए मनसुख इधर आ, तूने हमारे कन्हैया को बिगाड़ा है। मेरा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता था, जब से तू उसके साथ आया तब से वो चोर बन गया, चोरी तूने सिखाई। तो मनसुखा अपने बचने के लिए कहने लगा, मैया मैंने काय को चोरी बनने से सिखाई। मैया अरे मेरे कभी घर में चोरी नहीं भाई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भाई, तो मैं से चोरी क्या सिखाऊंगा। मैया सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया है। हाँ मैया तुझे नहीं मालूम। और बोला
कन्हैया की उल्टी शिकायत मनसुखा मैया से करने लगा। मैया तुझे नहीं मालूम मैया तेरो गिरधारी नित्य चोरी करता है, ओ मेरे हुआ नहीं ऐसा, मेरे हुआ नहीं ऐसा, ये श्याम पराता ये गोसाओ आता कन्हैया की शिकायतें करके ग्वाल बाल चले गए और यशोदा कन्हैया को आंगन में ऊखल से बांध के घर के काम में लग गए। अब देखा भगवान ने कि किसी का ध्यान हमारे तरफ नहीं है, तो कन्हैया ने ऊखल को धीरे धीरे लुढ़काना शुरू कर दिया। उस ऊखल को लुढ़काते लुढ़काते दरवाजे पे पहुंच गए, तो दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े, उनके बीच में जाके फंसाया और धीरे से झटका मारा, तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख? ये 200 रुपया भेंट करने श्रीमान लोटन सिंह और पप्पू सिंह, ये ग्राम सलू नगर बन्हाल के रहने वाले हैं। तो हमारे बाबा जी के गांव के श्रीमान लोटन सिंह और पप्पू सिंह ये 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। कामना करेंगे भगवान दीर्घ आयु देता रहे, दौलत से भंडार भरता रहे। कौन थे ये दोनों? तो सुखदेव समझाने लगे, परीक्षित महाराज सुनो, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का थे, तब इनका नाम था नलकुवल मलगरी। भोले बाबा के वरदानी, कैलाश पर्वत में निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों का अपने ऊपर घमंड बहुत था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि भी खराब हो गई। और एक बात और ध्यान रखना, शराब और बुद्धि में कभी बनी नहीं, शराब और बुद्धि ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं रहे, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और नशा में अपनी पत्नियों से दोनों बोले कि चलो आज स्नान करेंगे। बोले चलो। सरोवर पे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले ऐसे थोड़ी नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई कि नहा में। आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाएंगे। पत्नियां मना कर रही, बोले पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? शराब के नशा। बोले देखेगा कौन, हम ही तो देखेंगे, हम तुम्हारे पति इसमें शर्म आएगी।
अपने हाथों से वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल वस्त्रहीन होकर नहाने लगे। नारे हैं दोनों, अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए। जैसे ही दोनों पत्नियों ने नारद जी को देखा तो दौड़ी वो अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे खड़े रहे, बिल्कुल पानी में ऐसे। तो नारद को क्रोध आ गया, मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जल की तरह खड़े हो और तुम्हें ये बुद्धि नहीं है, तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ तो दोनों रोने लगे, बोले महाराज जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार वंदना करते हैं और हंसे इसलिए कि तीनों लोगों के नाथ कैसे रस्सियों से बंधे पड़े हैं। और इधर वंदना करने के बाद ये दोनों परम धाम के लिए जाते हैं। अब हुआ ऐसा, अब नंद बाबा ने ये देखा है ना तो कोई तेज हवा आई और ना कोई तेज आंधी आई। बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूट गए? जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में होता ही रहता है। अगर ये वृक्ष कहीं धोखा से कन्हैया के ऊपर पड़ जाते तो क्या होता? तो डर की वजह से सब लोगों ने सलाह मिलाई, उस गोकुल का त्याग कर दिया और एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं, उस वृंदावन में सब लोग जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन में निवास कर लिया, लेकिन मुसीबत फिर भी पीछा नहीं छोड़ी। अब जब ये वृंदावन में रहने लगे सब लोग, तो एक दिन कन्हैया अपनी मैया यशोदा से बोले, माँ एक बात बता। क्या? ये गांव के ग्वाल बाल गोप बड़े भैया बलराम सुबह सुबह चले जाते गाय चराने में, अकेला रह जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता मैया, मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा बोली, तुम क्या करोगे लाला? अरे हमारी गायों का ठेका है, लोग चला लाते, तुम क्या करोगे? तो कन्हैया जिद ठान गए, नहीं मैया हम तो जाएं। तो यशोदा समझ गई हटीला है, मानेगा तो है नहीं। बोले जाओगे? बोले हाँ। तो बलराम को बुलाया और समझाने लगी, देख बलराम तू बड़ा ये छोटा है, ये मान नहीं रहा, इसे ले जा। लेकिन हर जगह दोनों जाना, जहाँ इच्छा वहां जाना, लेकिन भूल करके एक जगह नहीं जाना। कहा नहीं जाना? तो यशोदा समझाने के लाला हर जगह जाना, लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। कहा नहीं जाओगे? तो यशोदा बोली है कन्हैया कि यमुना तट पर काली दे पर और मेरे लाल भूल के मत जाना। बोले यमुना नदी पे नहीं जाओगे श्याम, क्योंकि कालिया नाग आके वहां बस गया है, जिसके जहर से यमुना का पानी भी सैला हो गया है। उस काली जहर पे नहीं जाओगे कन्हैया। तो कन्हैया मना कर दिए, बोले मैया नहीं जाए। लेकिन जब सुबह हुआ तो कन्हैया सबसे पहले बही गए, जाए यशोदा ने मना किया। देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया से रुका नहीं गया और बंसी उठाई बजाने लगे। भगवान ताली कहते बुलाइए।
अधरों पे मुरली की तान सुनाते। गए भगवान जहां मैया ने मना किया, सबसे पहले वही गए जहां यशोदा ने मना किया। देखा कि बड़ा सुंदर रमणी की जगह है तो कन्हैया बंसी उठा के बजाने लगे। इधर कन्हैया बंसी की धुन में मस्त है और उधर कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का बछड़ा बन के कन्हैया के बछड़ों में शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को भगवान ने पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले तुम भेजते रहो, हम तैयार बैठे, भेजो, कितने भेजो। बकासुर बगुला बन के गया, लेकिन भगवान ने उसे भी पहचान लिया, उसे भी बीच से फाड़ दिया। बोले भेजो। इधर कंस भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे। बोले तुम भेजते रहो, हम तैयार बैठे, कितने भेजोगे। बहुत दुखी है, कंस का दरबार लगा है।